अगर आपके पास आज 10 करोड़ रुपए आ जाएं, तो क्या आप सच में रुक जाएंगे? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। क्या आप अपने काम से इस्तीफा दे देंगे? क्या आप सुबह देर तक सोएंगे? या फिर आपका मन धीरे से आपके कान में कहेगा, देख 10 तो आ गए, बस 20 और हो जाए, फिर तो 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। फिर वो 20 आएंगे तो मन कहेगा 50, फिर 100। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? इसी अंतहीन दौड़ में भागते भागते एक दिन आप अपना वो सब कुछ दांव पर लगा देंगे जिसे आपने खून पसीने से कमाया था। लेखक मॉर्गन हाउसेल अपनी किताब में एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग इसलिए बर्बाद नहीं होते कि उनके पास कम है, बल्कि वे इसलिए तबाह हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी पर्याप्त यानी इनफ का एहसास ही नहीं होता। उन्हें पता ही नहीं चलता कि लाइन कहाँ खींचनी है। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। रजत गुप्ता का नाम शायद आपने सुना होगा। कोलकाता के एक अनाथ लड़के से लेकर गोल्डमैन सैक्स जैसे दुनिया के सबसे बड़े बैंक के बोर्ड मेंबर बनने तक का सफर। उनके पास वो सब कुछ था जो एक आम इंसान सपने में भी नहीं देख सकता। अरबों की संपत्ति, दुनिया भर में इज्जत और इतना पावर कि बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति उनके साथ बैठना चाहते थे। लेकिन साल 2008 के आर्थिक संकट के दौरान उन्होंने सिर्फ थोड़ा और कमाने के चक्कर में एक ऐसी गलती की जिसने उनका पूरा करियर मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने गोपनीय जानकारी, इनसाइड इंफॉर्मेशन लीक की ताकि कुछ $1 मिलियन और कमा सके। अब सवाल यह है कि एक अरबपति इंसान जिसके पास इतना पैसा है कि वो 100 जन्मों तक खर्च ना कर सके, वो चंद रुपयों के लिए जेल जाने का रिस्क क्यों लेगा? जवाब सीधा है, उन्हें पर्याप्त समझ नहीं आया। उनके लिए पैसा सिर्फ जरूरत नहीं थी, पैसा उनकी तुलना का पैमाना बन गया था। उन्हें अपने से बड़े अरबपतियों के साथ खड़ा होना था। और यही वो मोड़ है जहां इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। इंसान की इच्छाएं किसी बहती नदी की तरह नहीं होती जो समुद्र में जाकर शांत हो जाएं। ये उस आग की तरह है जिसमें आप जितना घी डालेंगे वो उतनी ही भड़केगी। जब आपने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी तब आपकी ख्वाहिश क्या थी? शायद 20,000 या 50,000 महीना। उस वक्त आपको लगता था कि अगर लाख रुपए महीना मिल जाए तो जिंदगी सेट है। लेकिन जब लाख मिलने लगा तो क्या आप रुक गए? नहीं। फिर 5 लाख की चाहत हुई, फिर 10 लाख की। हर नई उपलब्धि कुछ दिनों के लिए खुशी देती है और फिर वो नॉर्मल बन जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारी जरूरतें नहीं बढ़ती, हमारी तुलना बढ़ती है। पैसा जब हमारी पहचान यानी आइडेंटिटी बन जाता है तो हम अपनी कीमत अपने बैंक बैलेंस से आंकने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर मेरे पड़ोसी के पास बड़ी गाड़ी है तो मेरी कोई औकात नहीं है। ये सोशल कंपैरिजन एक ऐसा जहर है जो आपकी हर खुशी को निगल जाता है। आप 50 लाख कमाकर बहुत खुश हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने उस दोस्त को देखेंगे जो 1 करोड़ कमा रहा है, आपकी वही 50 लाख की खुशी मातम में बदल जाएगी। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि हमेशा दुनिया में कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपसे 2 कदम आगे होगा। एक और कहानी देखिए, बर्नी मैडॉफ की। मैडॉफ वॉल स्ट्रीट के बेताज बादशाह थे। उनके पास लेगेसी थी, नाम था, इज्जत थी। लेकिन उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई और हजारों लोगों को सड़क पर ला दिया। अंत में क्या हुआ? उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, उनकी पत्नी उनसे अलग हो गई और वो खुद जेल में मर गए। उनकी गलती पैसे की कमी नहीं थी, उनकी गलती थी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाना उस चीज के लिए जिसकी उन्हें जरूरत ही नहीं थी। याद रखिए, अगर आपके पास जीतने के लिए बहुत कुछ है तो उसे खोने का जोखिम मत लीजिए। रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन वो रिस्क लेना जो आपकी रातों की नींद छीन ले, जो आपके परिवार की सुरक्षा को खतरे में डाल दे, वो रिस्क नहीं, वो जुआ है। अगर आपके पास एक अच्छा घर है, आपके बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं और आपके पास इतना फंड है कि आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सके, तो दोस्त आप अमीर हैं। अब इससे आगे की दौड़ सिर्फ आपके अहंकार की दौड़ है। असली अमीरी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब महंगी गाड़ियां और बड़े बंगले हैं? नहीं। लेखक कहते हैं कि इनफ का असली मतलब है स्वतंत्रता। वो आजादी कि आप अपनी मर्जी से अपना समय बिता सकें। जिस दिन आप ये तय कर पाएंगे कि आज मुझे काम पर जाना है या नहीं, या आज मुझे किसके साथ वक्त बिताना है, उस दिन आप वाकई दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। आज की दुनिया आपको हर पल नीचा दिखाएगी। विज्ञापन आपको बताएंगे कि आपके पास ये फोन नहीं है तो आप पीछे हैं। सोशल मीडिया आपको दिखाएगा कि लोग छुट्टियां मना रहे हैं और आप काम कर रहे हैं। लेकिन आपको अपने अंदर एक दीवार खड़ी करनी होगी। आपको खुद से पूछना होगा, मेरे लिए पर्याप्त कितना है? पैसे का खेल बहुत अजीब है। यहाँ खेल में बने रहना ही असली जीत है। जो लोग थोड़े और के चक्कर में सब कुछ दांव पर लगाते हैं, वे अक्सर खेल से बाहर हो जाते हैं। निवेश की दुनिया में भी यही होता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी चलता है जब आप उसे समय देते हैं। लेकिन लालच हमें रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाता है और हम गलत दांव खेलकर अपनी सालों की बचत गंवा देते हैं। अंत में एक बात हमेशा याद रखना, 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो जीत कर भी हार जाते हैं क्योंकि वे कभी संतुष्ट नहीं हुए, और दूसरे वो जो समय पर रुक कर जीत जाते हैं। असली दौलत पैसा नहीं है, असली दौलत कंट्रोल है।
अपने समय पर कंट्रोल, अपने फैसलों पर कंट्रोल और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। आज जब आप सोने जाएं तो अपनी उपलब्धियों की तुलना दूसरों से मत करना। सिर्फ ये देखना कि कल आप जहां थे क्या आज उससे एक कदम आगे हैं। क्या आपके पास इतनी शांति है कि आप बिना किसी तनाव के सो सके? अगर हाँ तो मुबारक हो, आपने पर्याप्त को पा लिया है। दुनिया की इस अंधी दौड़ में शामिल मत होइए, क्योंकि इस दौड़ का अंत सिर्फ और सिर्फ पछतावा है। खुद के मालिक बनिए, पैसे के गुलाम नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में पर्याप्त की लाइन खींची कैसे जाए? हम कैसे तय करें कि अब और नहीं भागना? क्योंकि हवा में बातें करना आसान है, पर जब सामने करोड़ों का ऑफर हो तो पैर डगमगा ही जाते हैं। लेखक मॉर्गन हाउसेल कहते हैं कि इनफ का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप आलसी हो जाए या पैसा कमाना छोड़ दे। इसका मतलब है अपने लक्ष्य यानी गोल पोस्ट को हिलने से रोकना। जरा सोचिए, जब आप फुटबॉल खेल रहे हो और जैसे ही आप गोल करने वाले हो कोई गोल पोस्ट को 10 फीट पीछे खिसका दे तो आपको कैसा लगेगा? आप फिर दौड़ेंगे, फिर गोल करने की कोशिश करेंगे और फिर कोई उसे पीछे खिसका देगा। आप थक जाएंगे, पसीने से लथपथ हो जाएंगे, लेकिन कभी गोल नहीं कर पाएंगे। हमारी जिंदगी की त्रासदी यही है। हमारी सैलरी बढ़ती है तो हमारा लाइफस्टाइल बढ़ जाता है, जैसे ही लाइफस्टाइल बढ़ता है हमारी जरूरतें बढ़ जाती हैं और हम उसी चूहा दौड़ यानी रैट रेस में फंसे रह जाते हैं। इसे रोकने का पहला तरीका है अपनी तुलना की दुनिया को खत्म करना। एक कड़वा सच सुनिए, आप चाहे कितना भी कमा ले, आपसे अमीर कोई ना कोई हमेशा रहेगा। अगर आप 100 करोड़ कमा लेंगे तो आपको लगेगा कि अंबानी के पास तो हजारों करोड़ हैं। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए तो आपको लगेगा कि काश मेरे पास और पावर होती। ये एक ऐसी सीढ़ी है जिसका कोई अंत नहीं है। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। आपकी प्रतियोगिता सिर्फ आपके कल से होनी चाहिए। क्या आप पिछले साल से बेहतर स्थिति में हैं? क्या आप अपने परिवार को सुरक्षा दे पा रहे हैं? अगर हाँ तो आप सही रास्ते पर हैं। दूसरा तरीका है अपने खर्चों और अपनी खुशी के बीच के संबंध को समझना। अक्सर हम वो चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं होती, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिन्हें हम पसंद नहीं करते। क्या वो महंगी घड़ी आपको वाकई खुशी देती है या वो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है कि आप सफल हो गए हैं? लेखक कहते हैं कि आपकी असली बचत यानी सेविंग्स आपकी आय और आपके अहंकार यानी ईगो के बीच का अंतर है। अगर आप अपना अहंकार कम कर दे तो आपकी बचत अपने आप बढ़ जाएगी और जितनी ज्यादा बचत होगी उतनी ही ज्यादा आपके पास आजादी होगी। तीसरा और सबसे जरूरी मंत्र, समय की कीमत को पैसे से ऊपर रखना। दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी 1 सेकंड का समय नहीं खरीद सकता। अगर आप दिन के 18 घंटे काम कर रहे हैं, अपने बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देख पा रहे, अपने माता पिता के साथ बैठ नहीं पा रहे, तो वो करोड़ों रुपए किस काम के? क्या आप उन पैसों को खाएंगे? असली अमीरी तब है जब आपके पास बैंक में इतना पैसा हो कि आप अगले 5 साल बिना काम किए भी अपनी मर्जी की जिंदगी जी सके। इसे कहते हैं FU मनी, यानी वो पैसा जो आपको ये ताकत दे कि आप किसी भी ऐसे काम को ना कह सके जो आपकी शांति भंग करता हो। एक और बात याद रखिएगा, किस्मत और जोखिम यानी लक और रिस्क सगे भाई हैं। अक्सर हम अपनी सफलता को अपनी काबिलियत मानते हैं और दूसरों की असफलता को उनकी गलती। लेकिन सच ये है कि कामयाबी में किस्मत का बहुत बड़ा हाथ होता है और जो चीज किस्मत से मिली है वो किस्मत से जा भी सकती है। इसलिए कभी भी इतना घमंड मत कीजिए कि आप अजय हैं। जब आप बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगते हैं तो आपका दिमाग आपको ये यकीन दिलाने लगता है कि आप कभी गलत नहीं हो सकते। यही वो वक्त होता है जब इंसान सबसे बड़ी गलती करता है। इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि उसे कभी भी बेवजह मत टोको। लेकिन लोग टोकते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें जल्दी अमीर बनना है, उन्हें थोड़ा और चाहिए और इसी थोड़ा और की चाहत में वे अपनी मूल पूंजी ही गंवा बैठते हैं। वॉरेन बफेट आज दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक इसलिए नहीं है कि वे सबसे जीनियस हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्होंने 10 साल की उम्र से निवेश शुरू किया और आज 90 साल की उम्र तक वे टिके हुए हैं। उन्होंने कभी भी रातों रात अमीर बनने के चक्कर में अपने सिद्धांत नहीं बदले। अपनी इनफ की लिमिट तय करने के लिए आज घर जाकर एक लिस्ट बनाइए। लिखिए कि वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको वाकई खुशी देती हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि उन 5 में से 4 चीजें मुफ्त होंगी, जैसे परिवार के साथ चाय पीना, सुबह की सैर, अपनी पसंद की किताब पढ़ना या दोस्तों के साथ ठहाके लगाना। अगर आपकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो इन खुशियों के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं है। अध्याय का सार बस इतना ही है, पैसा एक जरिया है, मंजिल नहीं। पैसे का इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि अपनी जिंदगी को पैसे की वेदी पर कुर्बान करने के लिए। जिस दिन आप पर्याप्त को पहचान लेंगे उसी दिन आप आजाद हो जाएंगे और यकीन मानिए वो आजादी दुनिया के किसी भी अरबपति की दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होगी। आज खुद को ये इजाजत दीजिए कि आप शांत रह सके। खुद को ये इजाजत दीजिए कि आप इस पागलपन भरी दौर से बाहर निकल सके, क्योंकि अंत में जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आप अपने बैंक बैलेंस को नहीं बल्कि उन पलों को याद करेंगे जब आप वाकई जी रहे थे। अपनी जिंदगी के मालिक बनिए, खुश रहिए और याद रखिए आपके पास जो है वो बहुतों के लिए सपना है, उसकी कद्र कीजिए। अब जब हम इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हैं तो एक पल के लिए ठहरिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप किन चीजों को याद करेंगे? क्या आप उस एक्स्ट्रा 5% कमीशन को याद करेंगे? क्या आप उस महंगी गाड़ी के टायर को याद करेंगे? या आप उस दिन को याद करेंगे जब आपने बिना किसी तनाव के अपने बच्चों के साथ पार्क में वक्त बिताया था? लेखक मॉर्गन हाउसेल एक बहुत ही कड़वी बात कहते हैं। वे कहते हैं कि कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो ये सोचते थे कि थोड़ा और कमा लूं तो बस चैन से बैठूंगा। वे कभी बैठ नहीं पाए।
असलियत यह है कि पैसा एक बहुत ही अजीब खेल है। ये तब तक आपकी सेवा करता है जब तक आप इसके मालिक हैं, लेकिन जिस दिन आप इसके गुलाम बन गए, ये आपकी आत्मा को कुचलना शुरू कर देता है। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक मछुआरा नदी किनारे बैठा चैन से सो रहा था। एक अमीर बिजनेसमैन आया और बोला, तुम सो क्यों रहे हो, जाओ और मछलियां पकड़ो। मछुआरे ने पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन बोला, फिर तुम बड़ी नाव खरीदोगे, फिर बहुत सारी नावें होंगी, तुम अमीर बन जाओगे। मछुआरे ने फिर पूछा, फिर क्या होगा? बिजनेसमैन ने गर्व से कहा, फिर तुम चैन से नदी किनारे बैठकर सो सकोगे। मछुआरा मुस्कुराया और बोला, वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। दोस्त, पर्याप्त का मतलब आलस नहीं है, पर्याप्त का मतलब है होश में जीना। आज हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ ज्यादा को बेहतर मान लिया गया है। ज्यादा पैसा, ज्यादा बड़ी गाड़ी, ज्यादा बड़ा घर, ज्यादा फॉलोअर्स। लेकिन इस ज्यादा के चक्कर में हम अपना खोते जा रहे हैं। हम अपनी सेहत खो रहे हैं, हम अपनी नींद खो रहे हैं, और सबसे दुखद बात, हम अपनों का साथ खो रहे हैं। जरा सोचिए, उस पैसे का क्या फायदा जो आपको आपके परिवार से ही अजनबी बना दे? उस कामयाबी का क्या मतलब जो आपको अकेलेपन के अंधेरे में धकेल दे? यहाँ एक छोटी सी कविता है जो इस पूरे एहसास को समेट लेती है। दौड़ रहा है हर कोई यहाँ एक ऐसी अंधी दौड़ में, जहां मंजिल का पता नहीं, बस भागना ही दस्तूर है। तिजोरी तो भर गई उसकी, पर दिल खाली रह गया। वो जिसे समझता था जीत अपनी, वो हार का ही नूर है। रुका जो पल भर को उसने, पीछे मुड़कर देखा जब, तो पाया कि जिसे छोड़ा पीछे, वो घर का ही सुकून है। 2 रोटी और थोड़ी सी हंसी अगर पास है तुम्हारे, तो यकीन माने दोस्त, तो शहंशाह एको ही नूर है। अमीर बनने की कोशिश जरूर कीजिए, लेकिन अमीर बनने के चक्कर में अपनी अमीरी मत खो दीजिएगा। असली अमीर वो नहीं जिसके पास सब कुछ है, असली अमीर वो है जिसे कुछ और नहीं चाहिए। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो शायद आपके फोन पर फिर से कोई नोटिफिकेशन आएगा जो आपको बताएगा कि आप पीछे छूट रहे हैं। समाज फिर से आप पर दबाव डालेगा कि आप और भागें, लेकिन उस वक्त एक गहरी सांस लीजिएगा और खुद से कहिएगा, मेरे पास पर्याप्त है। ये शब्द पर्याप्त एक ढाल की तरह है। ये आपको उन गलत फैसलों से बचाएगा जो राज रत्नम और बर्नी मैडॉफ जैसे लोगों ने लिए। ये आपको उस जलन से बचाएगा जो दूसरों की सफलता देखकर होती है, और सबसे बढ़कर ये आपको खुद से मिलाएगा। आज का ये संदेश सिर्फ पैसों के बारे में नहीं था, ये आपकी जिंदगी की स्वतंत्रता के बारे में था। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन उसे अपनी कीमत मत बनने दीजिए। अपनी कीमत अपनी ईमानदारी, अपने रिश्तों और अपनी मानसिक शांति से आंकिए। याद रखिएगा, दुनिया आपको आपके बैंक बैलेंस से याद नहीं रखेगी, दुनिया आपको इस बात से याद रखेगी कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और आपने अपनी जिंदगी को कितनी खूबसूरती से जिया। तो आज का मेरा सवाल आपसे वही है, आपके लिए पर्याप्त कितना है? जवाब ढूंढिएगा जरूर, क्योंकि जिस दिन जवाब मिल गया उसी दिन आप सच में आजाद हो जाएंगे, और उस आजादी की चमक आपके चेहरे पर वो सुकून लाएगी जिसे दुनिया की कोई भी दौलत नहीं खरीद सकती। जी भर के जिए, होश में जिए, क्योंकि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी और पर्याप्त हमेशा आपके अंदर ही छुपा है। दोस्तों, आज की ये बात शायद थोड़ी कड़वी लगी हो, लेकिन सच यही है। हम सब एक ऐसी बस में सवार हैं जिसका ड्राइवर लालच है, और हमें पता ही नहीं कि उतरना कहाँ है। अगर आज के इस सत्र ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगा है कि आप भी कहीं ना कहीं उसी अंधी दौड़ का हिस्सा बन गए थे, तो आज रुकिए, नीचे कमेंट सेक्शन में सिर्फ एक शब्द लिखिए, इनफ, पर्याप्त। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये खुद से किया गया आपका एक वादा होगा कि आज से आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि पैसे को अपनी शर्तों पर चलाएंगे। मैं जानना चाहता हूं कि आपके लिए पर्याप्त की परिभाषा क्या है। क्या वो एक छोटा सा घर है? क्या वो अपने परिवार के साथ बिताया गया समय है? या वो अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी है? अपनी कहानी नीचे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक कहानी किसी दूसरे इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर आपको लगता है कि ये संदेश आपके किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को सुनने की ज़रूरत है जो दिन रात काम के बोझ और तनाव में दबा जा रहा है, तो उसके साथ ये वीडियो अभी शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर उसकी रातों की नींद और उसका सुकून वापस लौटा दे। और हाँ, अगर आप भी अपनी लाइफ की साइकोलॉजी को और गहराई से समझना चाहते हैं, दौलत और सुकून के बीच के इस बैलेंस को सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबा दें। हम यहाँ सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि जिंदगी जीना सिखाते हैं। याद रखिएगा, अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो है जिसे पता है कि उसके पास पर्याप्त है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी शांति बचाए रखें। जय हिंद।